रसवर्षा श्री राधा महिमा पेज नंबर 44 4 दोहा नंबर 32। श्री राधे हैरत हैरत पहुंची वह तर पौड़ी रहे जहाँ प्रियतम नटवर। गोपी जो 16 श्रृंगार करके निकली थी श्याम सुंदर को सुख देने के लिए, वो खोजती खोजती उस वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ ठाकुर श्री कृष्णचंद्र दोपहर का भोजन करके और विश्राम कर रहे थे, निद्रा में थे। गहन नींद में सोई रहे हरि निकट बैठी गई यह विचार करे। श्री कृष्णचंद्र गोलोक बिहारी ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। गोपी ने विचार किया कि मैं यहाँ बैठ जाऊं कि ठाकुर की आंख खुले तो फिर मुझे देखें। वहीं उसी वृक्ष के नीचे ठाकुर के पास बैठ गई। जागी देखी है मोर सिंगारा कुछ पहने मन मह भरतारा। जब जागेंगे तब मुझे श्रृंगारित देख करके, मुझे मेरा श्रृंगार देख करके प्रसन्न होंगे और मेरे भरतार, मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। भई अबार मोहन नहीं जागे अति उषा अली मन अनुरागे। बहुत देर तक बैठी रही, ठाकुर जागे नहीं, गहरी नींद में थे। इधर गोपी को बड़ा उत्साह था कि ठाकुर जागे और मेरे श्रृंगार को देखें और सुखी हों। उनका उसका प्रेम भाव, उसका उत्सुकता, उसकी भावना उछाले लेने लगी कि जल्दी ठाकुर जागे और मुझे श्रृंगार में देख करके प्रसन्न हो। कर धारे सरोज निकट गई फिरवत सो पंज ऊपर भई। थोड़ा ठाकुर के निकट जा करके उनके पलकों के ऊपर उसके हाथ में जो कमल का फूल था उसको घुमाने लगी कि इसकी पराग की जो है कण है वो ठाकुर के नेत्रों के पलकों पर गिरे तो कोमल कोमल पलकों से पराग का स्पर्श होने से ठाकुर जागे और मुझे देखे। पलकन ऊपर गिरन लाग्यो मंजुल कंज पराग ताही समय श्री राधा आई दर्शन लाग। ठाकुर के कोमल कोमल पलकों पर वो कमल का पराग गिरने लगा। ठाकुर जागने ही वाले थे। इसी समय श्री राधा ठाकुर के दर्शन के लिए, श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए वहां आ गई। नरकी दश अति मन अनुराग्यो सखी भाव प्रेम जन जाग्यो। ये दृश्य देख करके श्री राधा जी सारी बात समझ गई। मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। ये भाव तो सखी का अच्छा लगा कि 16 श्रृंगार करके आई हूँ और मुझे देख करके ठाकुर सुखी हो, लेकिन कुछ उनको अच्छा नहीं भी लगा। वो आगे वर्णन करते हैं। पकड़ी हाथ यो ताही प्रबोधा तत्सुख महम अजऊ नहीं सौदा। उस गोपी को समझाया कि तुमने अभी भी ठाकुर के तत्सुख मर्म को नहीं समझा है। तत्सुख माने अपने प्रियतम को सुख देने का भाव। तुमने अभी तत्सुख मंत्र का सही अनुभव अथवा सही अभ्यास नहीं किया है। उसका हाथ पकड़ लिया, उसको कमल का फूल श्री कृष्ण के नेत्रों के ऊपर घुमाने से रोक दिया। उसमें से जो पराग श्री ठाकुर के पलकों पर गिर रहा था उसको बंद करवा दिया। मम श्रृंगार लखी श्याम सुख पावे नींद तुराई या काज जगावे। तुम इसलिए जगा रही हो ना कि मेरा श्रृंगार जो है देख करके श्याम सुंदर सुख पावे। मम श्रृंगार लखी श्याम सुख पावे नींद तुराई, या इसलिए उनकी नींद को भंग करके तुम जगा रही हो। यही बात है ना। श्रमित श्याम सोवत सुख निद्रा तुमके अधिक देत सुख निद्रा। लेकिन ये सोचो, इस समय ठाकुर सुख की नींद में सो रहे हैं। इस समय तुमसे ज्यादा सुख उनको नींद दे रही है।
तो इस समय उनको सुख से नींद में सोने दो, उनको तुमको जगाना नहीं चाहिए। जब अपने आप जाग जाएं तब तुम्हारा श्रृंगार देख करके सुखी हो, यही सही बात है। लखी श्रृंगार सुखी सो होवे, इनके सुख तुम्हें सुख होवे। वो मेरा श्रृंगार देख करके सुखी हो और उनको सुखी देख करके मुझे सुख हो। तुम्हें तो इस बात में सुख मानना चाहिए कि ठाकुर सुख से नींद में सो रहे हैं, इस समय उनको नींद सुखी कर रही है, उनकी नींद तुमको नहीं तोड़वाना चाहिए। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।